ले आई बेटा सब सामान? हाँ जी मम्मी जी, मैं बस पानी पी के अभी आई। अच्छा सूट तो अच्छा लग रहा है, बनारसी सा है। चूड़ियाँ भी अच्छी हैं। बताओ, मैंने इतना मन से सूट दिया है इसे कि त्योहार पे वो पहन लेगी। हो सकता है ना पसंद आया हो उसे। बहू सूट तो बड़ा सुंदर लेके आई है। ये तैयार करवाएगी तीज के लिए? नहीं मम्मी जी, मैं तो वही पहनूंगी जो आपने दिया था। ये तो मैं दीदी के लिए लेके आई थी, सोचा उनको सिंदारे पर दे दूंगी। अच्छा, मैं समझी तुझे मेरा दिया सूट पसंद नहीं आया इसलिए तू दूसरा लेकर आई है। नहीं मम्मी जी, आपने इतने मन से सूट दिया, मैं क्यों नहीं पहनूंगी। मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है, इतना अच्छा ससुराल मिला है। पर बेटा रेनू के लिए तो मैं ले आई ना सूट, तुझे लाने की क्या जरूरत थी। मैं जब तक हूँ तब तक मैं तेरे कंधों पे बोझ नहीं डालूंगी, ये जिम्मेदारी नहीं डालूंगी मैं। वो तो मम्मी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरा भी तो दीदी के लिए फ़र्ज़ बनता है ना कुछ करने का, आखिर भाभी हूँ उनकी। पता मम्मी जी, जब भाभी मेरे लिए कुछ अलग से करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मन हुआ कि मैं दीदी के लिए लेकर आऊँ। चल जैसी तेरी मर्जी, तेरा मन है तो तू दे देना। मम्मी पसंद तो आ जाएगा ना उनको? अरे क्यों पसंद नहीं आएगा, तू इतना सुंदर सूट लेकर आई है और सबसे बड़ी बात है तू अच्छे मन से लेके आई है, तो क्यों पसंद नहीं आएगा बता उसे। ये क्या लिया है मम्मी जी? अरे ये स्टोर में गई थी सामान लेने, कुछ वहीं मिली है। पता है प्रिया, ये किताब है ना तेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए। अच्छा मम्मी जी, आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है? शौक? अरे मुझे तो बड़ा शौक था किताब पढ़ने का, पर मैंने तो आपको कभी बुक्स पढ़ते देखा ही नहीं। बेटा बस वक्त के साथ है ना, शौक भी खत्म होते चले गए हमारे तो। मम्मी जी सच बताओ, मुझे भी बड़ा शौक है बुक्स पढ़ने का। मुझे तो कोई भी बोलता है ना कि वो बुक पढ़ के देखना बहुत अच्छी है, मैं तो तुरंत उस बुक को सुन के जब तक ख़त्म नहीं कर लेती ना, जब तक मेरे चैन नहीं पड़ता। सुनकर ख़त्म कर देती है? दुनिया किताबें पढ़ती है और तू सुनती है, तू अनोखी आई। हाँ मम्मी जी, आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? कुकू एफएम के बारे में। कुकू एफएम? ये क्या है? तो आप एक बार इनकी सुन लो। हेलो गाइस, क्या आपको भी बुक रीडिंग का शौक है लेकिन आपका ये शौक किसी वजह से अधूरा रह जाता है, तो इसके लिए कुकू एफएम लेकर आया है एक बेहतरीन ऑप्शन। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे बुक समरीज, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क। इनके फेलियर से सक्सेस होने की पूरी मोटिवेशनल कहानियां आपको यहाँ पर मिलेंगी और इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, है ना बढ़िया। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर असाधारण परिणाम हम कैसे ला सकते हैं, उसके लिए एटॉमिक हैबिट की ऑडियो बुक जरूर सुनिएगा। अपनी अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के बहुत ही आसान उपाय इस ऑडियो बुक में बताए गए हैं। इसमें बताए गए छोटे छोटे बदलाव आपके कैरियर, संबंधों और जीवन का काया पलट कर देंगे। अब आप अपनी फेवरेट बुक्स को काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए या वॉक करते हुए सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट है 399 रुपीज़ पर ईयर। क्योंकि कुकू एफएम ने इसे स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप स्पेशल कूपन कोड LMT50 का इस्तेमाल करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी चेकआउट कीजिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। तू ऐसा कर, तू आज ही मेरे फोन में वो कर दे, आज ही क्या, तू अभी कर देना डाउनलोड। और क्या कोड बताया तूने? मम्मी जी LMT50। हाँ, उससे डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा।
मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आज तो अचानक कैसे? बस मम्मी बाजार आई थी, वो मेरी सास ने ना अपनी बेटी के लिए सिंधारे के लिए सामान मंगाया था, वही लेने आई हुई थी। सोचा घर होती भी चलूं, पास के मायके का ये बड़ा फायदा होता है, जब मन चाहे तब आ जाओ। अच्छा किया जो आ गई। पता है, आज तेरी भाभी भी गई थी बाजार, वो भी बहुत सारा सामान लेकर आई है। अच्छा, बहू रेनू आई है, पानी ले आई बेटा उसके लिए। और सुनाओ दीदी, आज कैसे रास्ता भूल गए? क्यों? आपसे पूछ कर आऊंगी मैं कि मुझे कब आना है कब नहीं आना। नहीं दीदी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। जब वो तू चाय बना ला। ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? उनका तरीका बड़ा सही था, वो होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मेरा घर है, मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, मेरी मर्जी। अरे तो उसने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तू भी ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा मुंह मत फुला, दिखा क्या क्या लेके आई है। ये देखो, बेटा ये तो बहुत ही हल्का सा ही नहीं लग रहा है, देखिए छलने सा तो कपड़ा है इसका, रंग भी थोड़ा ढंग का ही ले आती। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे 300 350 का हो। अरे थोड़ा सा मिला के और बढ़िया ले लेती। चूड़ी भी प्लेन सी उठा लाई, अरे महीने महीने की लेके आती। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो देखते ही रेट बता दिया सूट का कि कितने का लाई है। मैं तो देखते ही समझ गई थी तेरी सास को पसंद आ जाएगा, ये इतना हल्का सूट देगी वो अपनी बेटी को। अरे उनका क्या है, मैं इस सूट की इतनी तारीफ कर दूंगी ना, वो मना ही नहीं कर पाएंगी। अरे त्योहार पर तो कम से कम बढ़िया देना चाहिए बहन बेटियों को। अरे कम से कम 1-1.5 हज़ार का सूट तो हो, अब इतना बड़ा त्योहार है तो तुझे कहना चाहिए था अपनी सास को कि मम्मी इतने पैसे तो इससे कम में नहीं आएगा। बता, ये भी कोई सूट लेके आई है तू? मम्मी उन्होंने तो 3,000 रुपए दिए थे। अब आप ये बताओ, मेरी नंद की शादी हो गई है, दूसरे घर चली गई है, पहनेगी बढ़िया, अपने ससुराल से पहन लेगी। हमने क्या ठेका ले रखा है सब बढ़िया बढ़िया पहनाने का? पर मेरी सास ना मरती रहेगी अपनी बेटी के पीछे। पर मम्मी एक बात बताओ, मुझे तो अपना घर संभालना है ना। अरे मेरी सास का क्या है, वो तो घर लुटा देगी। अरे मम्मी आप ये बताओ, मुझे तो हाथ संभाल कर रखना है ना, उनका क्या है? देखा, बैठ नहीं सकती थी थोड़ी देर, अब मैं आई हूं तो फिर आप कहती हो ढंग से बात क्या कर अपनी भाभी से। इनसे बात करूं? तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। तू क्या देगी अपनी ननद को? तू भी तो देगी कुछ। लो, मैं क्यों दूं? माँ बहुत है तो सही देने के लिए। कम से कम एक माँ को तो बेटी का त्योहार देने दे ढंग से। आगे तो मुझे दिख रहे हैं तेरे रंग। क्या मतलब आपका? क्या रंग दिखाई दे गए मेरे आपको? क्यों? जब तेरी सास ने तेरी नंद के लिए पैसे दिए हैं कि बढ़िया सा सूट ले आई हो, तो क्यों लेकर आई तू इतना हल्का सूट? अरे तेरी जेब से पैसे जा रहे थे। वो तो जब तेरी सास ने पैसे दिए तब ये हाल है। अपने आप तो तू बड़े सूट देगी अपनी नंद को तू। मुझे तो लग रहा है जब तक तेरी सास जिंदा है ना, तब तक ही वो मायके आ रही है बेचारी। तेरी सास के जाते ही तो मुझे लग रहा है तू तो घुसने भी नहीं देगी उसको। हाँ, अरे छूटे तो छूट जाए, बढ़िया ही है मेरे लिए तो, बाला टले। मेरे बस का नहीं है मम्मी उनका निभाना, अपने ससुराल में पड़ी रहे। वैसे तो बढ़िया ही है, शुरुआत तूने कर दी, कम से कम ये पाप तेरी भाभी पे तो नहीं लगेगा। अरे लोग ये तो नहीं कहेंगे कि माँ सास के जाते ही बेटी को घुसने नहीं दिया घर में। सही है, सही कर रही है तू। आराम से आ, जब तक मैं हूँ तब तक तो आई। मेरे मरने के बाद तो आपके बाद क्या
मैं आऊंगी और हक से आऊंगी। अरे ये मेरा घर है, मेरी माँ का घर है। अरे वो होती कौन है रोकने वाली मुझे? अच्छा तेरा घर है तो उस बेटी का घर नहीं है, उसकी माँ का घर नहीं है? अरे तुम आजकल की लड़कियां कैसी हो? तुम्हें भाभी तो ऐसी चाहिए जो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने वाली हो, हैं, नंदों की सेवा करने वाली हो, उनका आदर करने वाली हो। और वहीं जब खुद भाभी की जगह होती हो तो तुम्हारी सोच एकदम उलट। पता है मैं तेरे सिंधारे का सामान ले आई थी सारा, फिर भी तेरी भाभी अलग से तेरे लिए सूट भी लेके आई, तेरे लिए चूड़ी और ये श्रृंगार का सामान लेकर आई। बोली नहीं मम्मी मेरा भी तो फर्ज बनता है, आखिर दीदी है मेरी। और तू, अरे तू अपनी सास को भी अपनी बेटी को सामान नहीं देने दे रही ढंग से, उसका त्योहार नहीं देने दे रही ढंग से। मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है, और दूसरी तरफ मुझे गर्व होता है कि ये प्रिया मेरी बहू है। मैं तो इसके माँ बाप को प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। पता नहीं मैं ही कहाँ चूक कर गई संस्कार देने में। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आपका सिर नहीं झुकने दूंगी, ना ही शर्मिंदा होने दूंगी। मैं अभी बाजार वापस जाऊंगी, ये सूट भी बदलवा कर लाऊंगी और ये सामान भी, और उसके बदले अच्छा अच्छा सामान लेकर आऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं एक ऐसी बहू बनकर दिखाऊंगी जैसे मैं भाभी से उम्मीद करती हूँ।